बेबी, मैं आ गया। कैसी हो तुम? मैम साहब, आपने जैसा कहा था वैसा कर दिया। मैंने तो अपना वादा पूरा कर दिया और मालिक को रास्ते से हटा दिया। अब भी अपना वादा पूरा करा। अरे मुझे याद है, और वैसे भी मैं कोई भाग ही नहीं जा रही हूँ। मुझे मेरा वादा अच्छे से याद है। बस एक आखिरी काम ही तो कह रही हूँ, इस लाश को ना ठिकाने लगा दे। अरे वरना मैं फंस जाऊंगी अगर तू ठिकाने नहीं लगाएगा इस लाश को तो। अरे मैम साहब, आप क्यों डर रही हैं? साहब को तो मैंने मारा है। अरे आप फंसोगी तो उसके साथ साथ मैं भी तो फंसूंगा। कहते तू ठीक रहे, अगर मैं फंसूंगी तो तू भी फंसेगा, क्योंकि आखिरकार तूने अपने मालिक को मारा है। चल ठीक है, ये पकड़ पैसे। और हाँ, जल्दी से ना इस लाश को ठिकाने लगा दे, इससे पहले किसी को पता चल जाए। पर मैम साहब, मैं साहब को ठिकाने तो लगा दूंगा, लेकिन एक बात समझ नहीं आई, आपने साहब को मारा क्यों? अबे तू आम खा, गुठलियां मत गिन। अरे तुझे तेरे पैसे मिल गए ना, और वैसे भी तुझे क्या फर्क पड़ता है कि मैंने तेरे साहब को क्यों मरवाया। तू बस इसको लाश को ठिकाने लगा जल्दी। लेकिन मैम साहब को क्यों मारा, बस आप इसकी वजह बता दो। चल ठीक है, बताती हूँ। वो क्या है ना, मेरा किसी और के साथ अफेयर चल रहा है, और मैं नहीं चाहती कि तेरे साहब को पता चल जाए, क्योंकि अगर तेरे साहब को पता चल गया ना तो मुझे इस प्रॉपर्टी में से ना एक हिस्सा भी नहीं मिलेगा। इसलिए मैंने ना कोई इजी तरीका अपनाया। मैंने सोचा कि तेरे साहब को मार ही देती हूँ, उससे क्या होगा, उससे उनकी सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम आ जाएगी, और उसके 1-2 महीने बाद मेरा जो बॉयफ्रेंड है ना, मैं उससे शादी कर लूंगी। तो बस मैंने तेरे हाथों से तेरे साहब को मरवा दिया। एज सिंपल एज दैट। मैम साहब, आपने साहब के साथ बहुत गलत किया। साहब तो आपसे बहुत प्यार करते थे, फिर तुमने साहब के साथ ऐसा किया और उसके बाद भी फिर तुम दूसरे से चक्कर चला रही हो। अबे बदतमीज, तुझे तेरे पैसे मिल गए ना, इसलिए अपना मुंह बंद रख, ठीक है ना? आम खा, गुठलियां मत गिन। समझ नहीं आता क्या तुझे? इसलिए इस लाश को उठा और ठिकाने लगा। साहब, सुना ना आपने मैम साहब क्या कह रही हैं? हाँ, सब सुन लिया मैंने रामू। आर्यन, तुम जिंदा हो? इसका मतलब तुम मरे नहीं थे, तुम नाटक कर रहे थे। लेकिन तुमने ऐसा क्यों किया? और रामू, तू, ये तुम दोनों का प्लान था ना? क्यों किया रामू तूने ऐसा? तेरे को पैसे दे रही थी ना मैं। ये सब मुझे पहले से ही पता था काव्या, और मैं कोई मरा नहीं था। सब कुछ पता था मुझे कि मेरे साथ ये सब होने वाला है। तुम्हें पता है, रामू ने मुझे सब कुछ पहले ही बता दिया था कि तुम्हारा ये प्लान है। तुम मुझे मारना चाहती हो, किसी के साथ तुम्हारा चक्कर चल रहा है। लेकिन मुझे ना रामू की बात पे विश्वास नहीं हुआ। मुझे लगा कि मेरी बीवी, जिससे मैं इतना प्यार करता हूँ, और वो मेरे साथ पिछले 2 साल से इतने अच्छे से रह रही है और मुझसे छोटा ढोंग नाटक करती है प्यार करने का, वो भला मुझे कैसे मार सकती है। पर जब इसने अपने बच्चों की कसम खाई ना, तब मुझे विश्वास हुआ कि ये सच कह रहा है। शायद इसकी बात एक बार सुननी चाहिए। और बस मैं छुट्टी लेके घर आया। तुम्हारे प्लान के मुताबिक ही सब कुछ हुआ, लेकिन इसने मुझे मारा नहीं, बल्कि मुझे जिंदा रखा। और ये वजह जानने के लिए जिंदा रखा कि तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो। अरे क्या कमी रखी थी मैंने? क्या कमी रखी थी तुम्हारे लिए? वहां बॉर्डर पे दिन रात धूप में खड़ा रहता हूँ, ना बारिश देखता हूँ, ना धूप देखता हूँ, ना बरसात देखता हूँ, और ना सर्दी देखता हूँ। तुम्हारे लिए कमा करके पैसे बेचता हूँ, लेकिन तुमने किसी और से चक्कर चलाया। देखो आर्यन, प्लीज मुझे माफ कर दो। तुम पूरा टाइम बॉर्डर पे होते थे ना, तो बस मुझे एक सहारे की जरूरत थी, और उस पीछे ना मैं पागलों की तरह ना किसी के पीछे पड़ गई, और मैंने तुम्हें धोखा देने का सोचा। आर्यन, प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं वादा करती हूँ आगे से कभी ऐसा नहीं होगा। और हाँ, मैं अपनी चीजों को सुधारूंगी, तो अपनी गलती सुधारूंगी, प्लीज। बस, ये तुम्हारी कोई नादानी नहीं है। तुम कोई बच्ची नहीं हो जो बहक गई थी। बहकते बच्चे हैं, तुम्हारे जैसे बालिग लोग नहीं। और सुनो, मैं तुमसे बहस नहीं करना चाहता, क्योंकि जो औरत अपने कैरेक्टर से गिर जाए उससे मैं बातचीत करना पसंद नहीं करता। तुम्हें मैं डिवोर्स जरूर दूंगा, लेकिन डिवोर्स से पहले मैं पुलिस को फोन करूंगा। पुलिस? अटेम्प्ट टू मर्डर केस लगवाऊंगा तुम्हारे ऊपर, मेरे मर्डर का केस। रामू, पुलिस को फोन करो। नहीं नहीं नहीं, प्लीज पुलिस को कॉल मत करो। आर्यन, मुझे माफ कर दो। मैं तो 100 नंबर डायल करो।